एक अरबती ने अपने स्विमिंग के शौक के लिए 58वीं मंजिल के पेंट हाउस में एक हवा में लटका हुआ पूल बनवाया था। एक दिन वो रोज की तरह पूल में कूदा, लेकिन तैरते समय उसे पूल के नीचे एक गंजा आदमी दिखाई दिया। उसे लगा कि उसे वहम हुआ है, लेकिन अगले ही पल कांच टूट गया। वो घबराकर वापस तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूल लीक होने लगा था। उसके बॉडीगार्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के भारी दबाव ने अरबती को फंसा लिया और कांच पूरी तरह टूट गया। अमीर आदमी पानी के साथ सीधे 58वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इधर वो गंजा आदमी सब कुछ समेटकर शांति से वहां से चला गया। गंजे का नाम आर्थर था। वो दुर्घटना बनाकर हत्या करने वाला टॉप किलर था, लेकिन अब वो रिटायर होकर साधारण जिंदगी जी रहा था। एक छुट्टी के दौरान एक औरत ने उसे पहचान लिया। उस औरत का बॉस आर्थर से 3 लोगों को मारने के लिए कहता है, और वो भी ऐसा कि दुर्घटना लगे। आर्थर ने मना कर दिया तो ढेर सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। आर्थर मुस्कुराया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगले ही पल उसने टेबल से उस औरत को बेहोश कर दिया। बाकी गुंडे उस पर टूट पड़े, लेकिन वो आर्थर के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। थोड़ी देर में सबको सुला दिया। तभी ढेर सारे हथियारबंद गुंडे आ गए। आर्थर ने भागने का फैसला किया और एक टूरिस्ट केबल कार के ऊपर पहुंच गया। केबल कार चलते समय आर्थर ने छलांग लगा दी। वो किसी के पैराग्लाइडर पर जा गिरा और पीछा करने वालों से बच निकला। इसके बाद आर्थर ने उस औरत के बॉस का पता लगाया। बॉस का नाम था लेई अंकल। वो बड़ा हथियारों का सौदागर था, लेकिन आर्थर कुछ कर पाता इससे पहले ही लेई अंकल ने लोकल पुलिस को खरीद लिया और आर्थर की गर्लफ्रेंड शियाओमी को किडनैप करवा लिया। आर्थर को मजबूरन हार माननी पड़ी और उसे लेई अंकल के पास ले जाया गया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, नीचे का प्रेशर बम ट्रिगर हो गया। पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने आर्थर को चेतावनी दी कि हिलना मत। तभी लेई अंकल आया। लेई अंकल ने कहा, 3 लोगों को मार दो, श्याम को छोड़ दूंगा। श्यामी की सुरक्षा के लिए आर्थर को हत्या का काम स्वीकार करना पड़ा। लेई अंकल ने पहला टारगेट दिया ब्लैक ब्रदर। वो अफ्रीका का सबसे घमंडी हथियारों का सौदागर था। वो एक समुद्र में 112 किलोमीटर दूर द्वीप की जेल में छिपा था। जेल के बाहर 100 मीटर ऊंची चट्टान थी। चारों तरफ शार्क भरे पानी थे, इसलिए दुश्मन उसके पास पहुंच ही नहीं सकते थे। पहुंच भी गए तो निकल नहीं सकते थे। उसके पास ढेर सारे सैनिक भी थे। उसे दुर्घटना में मारना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आर्थर के लिए ये मुश्किल नहीं था। जल्दी ही उसने प्लान बनाया। लोकल में उसने अपने जैसा दिखने वाला एक भगोड़ा ढूंढा, फिर टैटू टूल्स, शार्क रिपेलेंट जेल और जहरीला जहर खरीदा। रात में आर्थर ने खास च्यूइंग गम और खास सिगरेट बनाई। जेल की चट्टान की ऊंचाई नापी, भगोड़े जैसे ही टैटू बनवाए और उसकी फेक आईडी तैयार की। अगले दिन आर्थर ने लोकल पुलिस को उकसाया। पुलिस ने उसकी भगोड़े की पहचान की और वो आसानी से जेल में घुस गया। लेई अंकल ने भी सपोर्ट के लिए मछली पकड़ने की नाव भेजी थी। रजिस्ट्रेशन पर उसका लाइटर, सिगरेट और च्यूइंग गम आसानी से पास हो गए। कैदियों के क्षेत्र में पहुंचते ही आर्थर को अपना टारगेट ब्लैक ब्रदर दिख गया। उसके चारों तरफ ढेर सारे बॉडीगार्ड थे। तभी आर्थर ने देखा कि किसी ने चाकू अंदर लाया है। खाना बांटते समय उसने अफरातफरी मचाई और चाकू चुरा लिया। अभी वो सोच ही रहा था कि ब्लैक ब्रदर के पास कैसे पहुंचे कि मौका आ गया। एक कैदी चुपचाप ब्लैक ब्रदर की तरफ बढ़ा। आर्थर फौरन उठा और चाकू निकाला। उसी वक्त वो कैदी हथियार निकालकर ब्लैक ब्रदर पर झपटा। ठीक समय पर आर्थर ने चाकू फेंका और उस कैदी को मार गिराया। ब्लैक ब्रदर ने बॉडीगार्ड्स को रोक दिया। जाहिर था आर्थर को उसका भरोसा मिल गया। ब्लैक ब्रदर ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो, बदले में डिनर पर बुलाया। आर्थर बोला, मुझे इतने लोग पसंद नहीं। ब्लैक ब्रदर ने हंसते हुए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम कर दिया। रात को जेल गार्ड आर्थर को ब्लैक ब्रदर के कमरे में ले गया। वहाँ सचमुच सिर्फ ब्लैक ब्रदर अकेला था। ब्लैक ब्रदर ने कहा, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो पूरा अफ्रीका